पवित्र करके, और जो भी किसी भी तरह का आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये कमी है, ये कुरीति है और ये चीज़ है जिसमें मुझे अपने आप को जांचना है, सब समय है प्रभु की प्रेजेंस में अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करने का, पाक और साफ करने का। यदि आप मसीह में हैं और आपने अभी तक अपने एनिमीज को माफ नहीं किया, उन लोगों को माफ नहीं किया जिन लोगों ने आपके लिए गलत बोला था, आपकी इंसल्ट की थी, आपके लिए बुरी बातें कही थी, आपके वो कलीग, आपके वो समाज के लोग, आपके वो शरीके के लोग, आपकी वो देवरानी, जेठानी, कोई भी पर्सन, जिस भी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी बुरा कहा था, आपके लिए प्लॉटिंग्स की थी, प्लानिंग्स की थी, षड्यंत्र रचे थे, लेकिन मसीह में आने के बाद यदि आपने अभी तक उस व्यक्ति को, उस जन को, उस औरत को अगर माफ नहीं किया, सो इसका अर्थ यह है कि आपका हृदय, जो हार्ट है, अभी तक भरा हुआ भारी है इस दुनिया के दुख से। यदि आपका दिल भारी है आपकी वर्ल्डली रिलेशनशिप्स की वजह से, तो जो परमेश्वर का आत्मा है फिर उसमें वास नहीं कर सकता। आप उस जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो ये कहता है कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर को दुख दिया उनके लिए क्रूस पर परमेश्वर ने प्रार्थना किया कि इन्हें माफ कर। सो यदि आज आप मसीह में हैं, या चाहे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर आप लंबे समय से मसीह में हो चुके हैं, अपने एनिमीज को, अपने शत्रुओं को, उस व्यक्ति को माफ करें जिसने भी आपके लिए कुछ भी कभी भी गलत किया था। हालेलुया। तब आप देखेंगे जब आपका हार्ट पूरी तरह से हल्का हो जाएगा, आप माफ करेंगे दिल से। माफ करना जानिए ऐसा नहीं कि मैं माफ करता हूँ भारी दिल से और फिर भी उसके लिए आप कुछ गलत रख रहे हैं अपने मन में। आपने माफ कर दिया मुंह से कह के, लेकिन दिल अभी भी भारी है उस जन के लिए, और उसे आप दुखी देखकर आप खुश हो रहे हैं। उस जन को आप दुखी देखकर आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि यस, ये अपने गुनाहों का अभी परमेश्वर से बदला ले रहा है। यदि आपका मन इस तरह से है उसके लिए, तो इसका मतलब आपने अभी तक माफ नहीं किया। पूरी तरह से मन से माफ करना यानी कि उसे दुखी देखकर आप उसके पास जाएंगे, उसे आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उसे परमेश्वर जीवते के बारे में बताएंगे, आप चर्च के विषय में बताएंगे। अगर उसके घर में कोई बीमार है तो आप उसे सुसमाचार देंगे। उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके लिए बुरा किया है, यदि वो दुख में है तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो उस तरह से आप देखेंगे कि जब दिल पूरी तरह से, आपका मन हल्का हो जाएगा, आप दिल से उस व्यक्ति को जब पूरे मन से माफ कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके साथ परमेश्वर पहले से अधिक तेजी के साथ, अधिक और तीव्रता के साथ परमेश्वर आपके साथ बैठेगा, आपसे बातचीत करेगा। आपके दिल में प्रभु का पवित्र आत्मा और अधिक सामर्थ्य के साथ समाएगा। हालेलुया। सो यदि मसीह में है और अभी तक आपने ये फर्क खत्म नहीं किया कि ये मेरा एनिमी है और ये मेरा मित्र है, इस फर्क को खत्म करना है। यदि आपके पास कोई आ गया, यदि आपने किसी व्यक्ति को देख लिया दुखी, चाहे उसने पास्ट में आपके लिए कुछ भी क्यों नहीं किया हो, लेकिन उसी समय आप उसकी बेहतरी के लिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसे सुसमाचार देंगे, आप उसका हल करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। अपने दिल से दूसरों के लिए पूरी तरह से हर तरह की घृणा को आज आप निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपसे कहते हैं, खुदा का आत्मा आपसे कहता है, यदि इस तरह से करेंगे, पवित्र आत्मा तीव्रता के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ आपकी लाइफ में वास करेगा। मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी लाइफ में खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। जब मैं बपतिस्मा लेने जा रही थी, प्रभु के दास बैप्टिज्म दे रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि आज अपने विरोधियों को, अपने एनिमीज को, कोई भी जन जिसने आपकी लाइफ में कुछ भी कभी भी गलत किया हो, आपके लिए, आपको आपका एनिमी हो, तो उसे आज पूरे दिल से, पूरी तरह से आज माफ़ कर दें। अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंस पूरी तरह से आज ख़त्म कर दे, भूल जाएं। जो भी आपके साथ था, आपके पास्ट में हुआ, जिसने भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया, पूरी तरह से भूल जाए, माफ़ कर दें, अपने दिल से निकाल दे कि कोई आपका शत्रु है। तो हमारे मन में था, क्योंकि हम मसीह में जब आए तो कुछ फैमिलीज थी जिनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं था हमारे परिवार का, तो शुरू से ही ना वो हमारे आते ना हम उनके जाते थे, और वो बहुत से षड्यंत्र करते थे, बहुत झूठी बातें हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कहते थे। सो हमेशा हमारे मन में एक मलाल था उस फैमिली के लिए। लेकिन जैसे बपतिस्मा लेने के लिए आए और परमेश्वर के दास ने बोला था कि उन लोगों को माफ कर दो पूरे दिल से, आज से उस सारे बोझ को खत्म कर दो, आज से आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, तो उस दिन हमने पूरी तरह से वो दिल से निकाल दिया था वो गुस्सा जो था उस फैमिली के लिए। और उसके बाद जब हमने देखा कि उसके परिवार में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी माता जी स्पेशली उनके साथ मिले और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया और प्रभु का सुसमाचार दिया उस फैमिली को जो 20 साल से हमारे साथ कोई भी बातचीत नहीं करते थे।
उन्हें स्पेशली प्रभु के बारे में बताया कि परमेश्वर जीवित है, आप आएं, आप चेक करें, अपने बच्चों को भेजें, प्रभु बड़े काम करेगा। और जब उस फैमिली ने हमारे हृदय परिवर्तन को देखा कि ये कैसा परमेश्वर जिसने इनके हार्ट को चेंज कर दिया है, तो उनका भी जो हार्ट था वो सॉफ्ट हुआ, उन्होंने भी अपनी शत्रुता को खत्म किया। हालेलुया। और उस फैमिली को जो हमने सुसमाचार दिया था प्रभु का, उसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी बेटी, उनके बच्चे जो है वो प्रभु में आ गए। हालेलुया, वो मसीह में आ गए। और जिस फैमिली से कभी देख के राजी नहीं थे, जिनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं था, कभी मैंने फेस टू फेस उनसे बात तक नहीं की थी, वो मसीह में आ गए और वो खांबरे में आ गए और उन्होंने यहां से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सो जो भी आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है कलीसियाओं, कोई भी अगर आपके मन में बोझ है किसी भी जन के लिए जिसने आपके साथ बुरा किया, आज पूरी तरह से उसे माफ करें, दिल से निकाल दें। किसी भी दुष्ट के बुराई को देखकर खुद बुरे ना बने, क्योंकि परमेश्वर सूर्य की रोशनी और जो भारी वर्षा वो धर्मी के ऊपर भी करता है और दुष्ट के ऊपर भी करता है। सो वो परमेश्वर है जांचने वाला। खुदा आपके प्रतिफल देगा, परमेश्वर देखेगा, प्रभु अजर देगा। लेकिन आप कुछ नहीं होते किसी को बुरा कहने वाले, किसी के लिए बुराई करने वाले, किसी के लिए बुरा सोचने वाले। हालेलुया। पूरी तरह से अपने आप को हल्का करें ताकि पवित्र आत्मा से आप लोग भर सकें। यदि आपके पीठ के ऊपर इतना बोझ होगा दुखों का, आपके पास्ट का, आपके बैड एक्सपीरियंस का, यदि अभी तक आप अपने पास्ट को भूले नहीं हैं, आपके साथ जो भी कुछ बहनों के साथ कुछ भी पास्ट में बुरा हुआ, बचपन में कुछ बुरा हुआ, आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, आपकी इंसल्ट हुई है, यदि अभी भी वो भार आपके पीठ के ऊपर है, तो आप पवित्र आत्मा के साथ भर नहीं सकते। आज प्रभु की प्रेजेंस में उस भार को, उस पास्ट एक्सपीरियंस को, उस एनिमीज को, उन षड्यंत्रों को, उस चीज को जो बुराई है, पूरी तरह से अपने मन से निकाल दे, अपनी पीठ से उतार दें, ताकि पवित्र आत्मा से उसकी भारी प्रेजेंस में, उसके पवित्र सामर्थ्य में, उसके पवित्र स्थान में आप उसकी आत्मा के साथ भर सकें। हालेलुया। वचन कहता है कि जब लूत ने सबसे अच्छी जमीन ले ली और अलग हो गया अब्राहम से, और जब लूत को शत्रु पकड़ कर लेके जा रहे थे, तो अब्राहम ने अपने मन में उस व्यक्ति के लिए, उस लूत के लिए अपने मन में कोई भी बोझ नहीं रखा, कोई भी बुराई नहीं पाली, कोई गुस्सा नहीं रखा। जब उसे पता चला कि लूत को दुश्मन शत्रु पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो लिखा है कि अब्राहम उसी समय दौड़ा, उसी समय भागा और लूत की मदद की और सहायता की, और उसके परिवार को और उसके सारे धन और संपत्ति को छुड़ाकर वापस लेकर आया। हालेलुया। सो उसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की तरह हमारी प्रभु के साथ एक निकटता, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो, प्रभु के हम ऐसे करीब हों जैसे कि अब्राहम था, हम परमेश्वर के साथ एक मित्र की तरह एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाए हमारी परमेश्वर की, कि प्रभु कुछ भी करने से पहले हमारे साथ खुदावंद अपने दर्शनों में हमसे वो जाहिर करे उन चीज़ों को। तो उसी तरह से अब्राहम की तरह अपने मन से सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूलना होगा। जिस तरह से अब्राहम भूल गया, वो भूल गया कि किस तरह से लूत जो है उसी के कारण धनी बना था, लेकिन उसने सबसे उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली। उसने अपने नौकरों को नहीं समझाया कि ये मेरा अगुआ है, इसके साथ रिस्पेक्ट करो, इसकी सुनो, तुम उसके नौकरों के साथ क्यों झगड़ते हो, बल्कि वो अब्राहम के विरुद्ध सुनता रहा अपने नौकरों से। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम जो है वो भागा, वो मदद के लिए दौड़ा, वो प्रार्थना में भागा, वो अपने लोगों को साथ लेकर जो है लूत को छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? आज प्रभु की प्रेजेंस में है। सो यदि आज आप अपनी हर तरह की हीन भावना के साथ जो भी जन जी रहा है, जिसकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ था बचपन में और कभी भी किसी भी समय, और वो हीन भावना में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतनी बुराई क्यों हुई, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसी समय अपने उस पास्ट को पूरी तरह से भूल जाएं। आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई है मसीह में। आप परमेश्वर की आज से पवित्र प्रजा हैं। आप परमेश्वर के राज्य में उसके बड़े कामों को करने के लिए खुदा ने आपको चुना है। आपके लिए परमेश्वर की स्पेशल योजनाएं, खुदा की स्पेशल विल है। परमेश्वर ने आपके लिए, खुदा ने खास रखा है, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है आपकी कि आप कब तैयार होते हैं, कब अपने दिल को साफ करके, दूसरों को माफ करके, अपनी पीठ से अपने पास्ट का बोझ उतार के, अपनी हीन भावना से बाहर आकर आप कब
परमेश्वर के करीब जाते, उसके वचन को सुनते और परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सो आज से पूरी तरह से इन चीज़ों को, अपने पास्ट को ख़त्म करके अपने आगे की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर की निगाह जो है धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो यदि आप पूरे मन से परमेश्वर में हैं, प्रभु में बने रहें, अपने दिलों को साफ करके अपनी लाइफ से कोई भी कमी और घटी आपको लगती है कि ये चीज़ है, ये फ़ोन है, ये डिजिटल है, ये सोशल मीडिया है, ये चीज़ है, ये रिलेशनशिप है, ये फ्रेंड सर्कल है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो आज ही से वायदा करें परमेश्वर से उन चीज़ों को ख़त्म करने का, कंट्रोल करने का, उनसे सेपरेट हो जाने का, उस संगति से अलग हो जाने का और परमेश्वर के नाम में प्रभु के साथ जुड़ने का वायदा करें। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में। प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। आप उस मिनिस्ट्री, उस सेवकाई के साथ जुड़े हैं जिस सेवकाई ने परमेश्वर के वचन को सेंत में पूरा जो है कंप्लीट किया है। सारी रात प्रभु के दास प्रार्थना में रहें और लगातार आप सभी कलीसियाओं के लिए लगातार प्रार्थना में थे और वो 10-15 घंटे के बाद प्रार्थना से अभी वापस लौटे हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसा विजन दिया है जिसके साथ जब हम जुड़ते हैं और कुछ एक पैनी भी, यदि एक सिक्का भी प्रभु के नाम में बोते हैं तो वो सारे का सारा परमेश्वर के कामों में लगता है और परमेश्वर आपके बोने का प्रतिफल आपको देता है। जो हम अपनी टेस्टिमनीज को, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को देखते हैं, वो रिजल्ट है आपके बोने का। वो परमेश्वर आपको उत्तर देता है कि यस, ये विजन मेरी ओर से है, इसीलिए खुदावंद बढ़ा रहा है। हालेलुया। सो लगातार दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को चेक करते जाएं, अपने आप में जो भी कमियां उन्हें निकालते जाएं, प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठें। डेली पर्सनल जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उसे जरूर मेंटेन करें। जिस तरह से आपको तलब लगती है चाय की दोपहर को 3 बजे, उसी तरह से प्रार्थना की तलब आपको लगनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से 3 टाइम 2 टाइम भूख लगती है और हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं, उसी तरह से आपको स्पिरिचुअली तलब लगनी चाहिए, स्पिरिचुअल फूड को लेने की, बाइबल को रीड करने की, प्रार्थना को करने की। हालेलुया। सो अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर जाएं, प्रभु आपको छुएगा। सो सभी कलीसियां, आज एक पवित्र समय है प्रभु के नाम में बेस्ट को देने का। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएंगे प्रभु के नाम में। जितने भी जन आज प्रभु की प्रेजेंस में किसी भी तरह की तौबा करना चाहते हैं तो आपके लिए परमेश्वर चांस देता है। प्रभु के नाम में आप कभी भी लेट नहीं हैं। यदि आज आप प्रभु के नाम में परमेश्वर से तौबा करें, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, किसी भी चीज़ की, उस बुरी आदत के लिए, तो परमेश्वर तैयार है आपको माफ़ करने के लिए। परमेश्वर आपको चांस देने के लिए तैयार है। आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करें, साफ करें, क्योंकि आप जीवित पवित्र परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। अब्राहम की तरह जिसने लूत के लिए कोई भी बैर अपने मन में नहीं रखा, बल्कि सब कुछ भूल के वो लूत की मदद के लिए भागा, उसी तरह से आप भी अपने दिलों को पूरी तरह से साफ करें, पाक करें। जिन लोगों ने बुरा किया, यदि उनकी लाइफ में कुछ बुराई है, बुरा हो रहा है, तो उस दुख को देखकर दुखी ना हो, बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं करें और उन्हें परमेश्वर के नाम में सुसमाचार दें और उन्हें चर्च का एड्रेस दें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। सो इस तरह से जब आप दूसरों को बचाएंगे, रूहों को बचाएंगे, तो परमेश्वर आपकी इस भलाई को देखकर खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। सभी